नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शिरकत की है और इस दौरान सीएम ने दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में शामिल होकर छात्र छात्राओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता परीक्षा पे चर्चा को सुना और इसके उपरांत विद्यार्थियों से चर्चा करते हुए सीएम साय ने बोर्ड सहित अन्य परीक्षाओं की तैयारी भयमुक्त और तनाव रहित वातावरण में करने के लिए छात्र छात्राओं को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल देश की प्रगति की चिंता ही नहीं करते बल्कि वे युवाओं से विशेष जुड़ाव रखते हैं। उनका ये प्रयास है कि भावी पीढ़ी सही निर्णय ले, जीवन की परीक्षाओं को आत्मविश्वास के साथ दे, देश हित में अपनी ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग करे। प्रधानमंत्री की ये सोच परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से मूर्त रूप लेती है, जो देश के करोड़ों छात्रों, उनके अभिभावकों को संबल प्रदान करने वाली पहल है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8 साल से लगातार परीक्षा के समय देश के विद्यार्थियों से संवाद कर रहे हैं और उन्हें मूल्यवान टिप्स दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव 2025 शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। मतदान को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 173 निकायों के लिए मतदान हुआ है, जहां 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका, 114 नगर पंचायत में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। और डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जनता में भरपूर उत्साह देखा गया। शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए निर्वाचन के कार्य में लगे हुए सभी मतदान कर्मी, सभी सुरक्षा बल के जवान और सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, जनता को डिप्टी सीएम अरुण साव ने धन्यवाद किया है। नगरीय निकायों के 173 निकायों के लिए कल मतदान हुआ है। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों में कल मतदान हुआ है। बड़े में पैमाने पर जिस प्रकार से कल मतदान हुआ है, जनता में भरपूर उत्साह देखा गया। स्थान स्थान पर लंबी लंबी लाइनें लगी, लोगों ने धैर्य से प्रतीक्षा किया अपनी बारी का और लाइन लगाकर मतदान किया। मतदान शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ है। शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए निर्वाचन के कार्य में लगे हुए सभी मतदान कर्मी, सभी सुरक्षा बल के जवान और सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, जनता को धन्यवाद देता हूं कि आप सबके सहयोग से 173 नगरीय निकायों का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। जहां तक कांग्रेस पार्टी के आरोप का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी शुरू दिन से ही इस तरह के आरोप लगा रही है। परिसीमन को लेकर कुछ याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हुई थी। सारी याचिकाओं को माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त किया। यानी परिसीमन में किसी तरह की अनियमितता या नियम विपरीत कोई परिसीमन नहीं हुआ, ये इस बात से साबित होता है। कांग्रेस के आरोप एक बात और सिद्ध करते हैं कि कांग्रेस हार मान चुकी है और मतगणना से पहले कांग्रेस हार मान चुकी है और इसलिए इस प्रकार के आरोप लगा रही है। सर, तो क्या माना जाए कि 10 की 10 सीट बीजेपी जीत रही है? निश्चित रूप से सभी 10 नगर पालिका, 49 नगर पंचायत, 114 नगर पंचायत और 49 नगर पालिका, सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी, क्योंकि 5 साल में जैसी दुर्दशा और दुर्गति नगरों का कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है, जनता कांग्रेस से त्रस्त थी और जैसे परिणाम विधानसभा का आया, लोकसभा का आया, रायपुर दक्षिण का आया, उसी तरह से इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत।
छत्तीसगढ़ के राजिम में राजिम कुंभ कल्प का जो है वो आगाज हो चुका है, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान के रूप में सामने आता है। माघ पूर्णिमा इसकी शुरुआत हुई, जो कि महाशिवरात्रि तक चलेगी। इसे नए सिरे से राजीव कुंभ कल्प नाम दिया गया है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की एक पहचान के रूप में उभर कर सामने आएगी। राजिम कुंभ छत्तीसगढ़ की एक पहचान के रूप में हो रहा है। हमारी सरकार ने ये प्रारंभ किया था और इस बार फिर नए सिरे से हमने राजीव कल्प कुंभ का नाम दिया है। तो निश्चित रूप से बड़े बड़े साधु संत महात्मा आएंगे और सारी प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर प्रशासन ने दुरुस्त की है और निश्चित रूप से एक भव्य कुंभ का आयोजन राजिम में होने वाला है। पूर्व महापौर एजाज ढेबर को छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू की टीम ने दफ्तर बुलाया। मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह जांच का विषय होता है और जिस किसी के पास भी जांच से संबंधित जानकारी हो उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। यह एक प्रक्रिया है, किसी को भी बुलाया जा सकता है। देखिए, जांच एजेंसियां जिन जिन से कुछ तथ्य मिल सकते हैं शराब घोटाले से संबंधित, किसी भी घटना से संबंधित, तो उन्हें पूछताछ के लिए निश्चित रूप से और स्वाभाविक रूप से बुलाते हैं। तो जाकर जो तथ्य है एजेंसी के पास, उसके आधार पर उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे और ये तो जांच का एक हिस्सा है। इसमें किसी को भी बुलाया जा सकता है जिनके पास कोई जानकारी हो उस मामले से संबंधित। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान केंद्रीय बजट को लेकर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल भी उनके साथ उपस्थित रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 2047 तक देश को विकसित भारत करना है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना को इसलिए भी इस बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। पहली बार देश में 12 लाख तक इनकम के लिए जीरो टैक्स किया गया है और ये बहुत बड़ी राहत है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है और ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी को भी बहुत बड़ा जो दल है वो किया जा रहा जाकर। इसके साथ ही विकसित भारत 2047 बनाने को लेकर केंद्रीय बजट में क्या कुछ विशेष है, ये सब की जानकारी उन्होंने अपने संबोधन के माध्यम से दी है। विकसित भारत का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है 2047 तक देश को विकसित भारत करना है, तो ये मद्देनजर रखते हुए इस बजट में प्रावधान किया है। दूसरी, जो मध्यम वर्ग है, एक कालखंड में मध्यम वर्ग बहुत ही छोटा था, दैट वाज ए वेरी वेरी स्मॉल। तो आफ्टर economic reforms, major economic reforms, and day by day a new middle class भी शुरू हो गया है। न्यू मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का सशक्तिकरण, because they are one of the growth engines। पहली बार इस देश में 12 लाख तक इनकम के लिए जीरो टैक्स है और फॉर एम्प्लॉयज जिनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन अलो है 12,75,000 तक हमने हमारे सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जीरो टैक्स करके एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है, राहत दिया है। जैसे मैंने कहा लेदर इंडस्ट्री के बारे में, टूरिज्म में देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। टूरिज्म क्षेत्र में 50 लाख रोजगार सृजन करने का डिसीजन इस बजट में हुआ है
और हर प्रदेश में टूरिज्म डेवलपमेंट करने के लिए विशेष प्रयास बजट के द्वारा आवंटित फंडों से किया जाएगा। और एमएसएमई सेमी जो हमने अभी इसका व्याप्ति भी बढ़ाया है, इसका आवंटन भी बढ़ाया और उनको जो क्रेडिट था वो क्रेडिट भी बढ़ाया है। उसके ऑल दिस 50 लाख नया रोजगार सृजन होने का संभावना है। चंद घंटे आपको बताते चले कि खबर जो है वो कोंडागांव से है, जहां पर पुलिस ने गुम हुए इंसान को चंद घंटों में खोजकर उसके परिजनों को सौंप दिया है, जिसमें पुलिस सहयोगी जनता की विशेष भूमिका रही। गुम हुए लोग को जो है वापस पाकर परिजन काफी ज्यादा खुश हुए और पुलिस का धन्यवाद भी किया है। पखांजूर क्षेत्र में फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। धान से भरी तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पिता और बेटी को टक्कर मारकर फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार बाइक पर 2 लोग सवार थे। हादसे में पिता गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं बेटी की मौके पर मौत हो गई है और घायल को पखांजूर अस्पताल लाया गया और मौके पर पहुंची पखांजूर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित बेबीलोन टावर की 7वीं मंजिल से छलांग लगाकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। इस घटना से मौके पर हड़कंप मच गया है और आनन फानन में लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। मृतक की पहचान विजय बसोनी के रूप में हुई है, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में कार्यरत था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची तेलीबांधा पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आसपास दोपहर में थाना तेलीबांधा के अंतर्गत एक बेबीलोन टावर है, जहां पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने 7वीं मंजिल से कूद करके जान दे दी है अपनी। पता करने पर उसके पास फोन मिला और उसके पास उसकी जो आईडी कार्ड मिला, उससे उसका नाम विजय बसोनी सामने आया है। ये व्यक्ति थाना पंडरी इलाके का रहने वाला है और पेशे से अकाउंटेंट है। किस कारणवश इसने ये काम किया है, इसकी जांच है। बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में 9 फरवरी को सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए बड़े ऑपरेशन में 31 वर्दीधारी नक्सली मारे गए हैं और इस अभियान में कई हथियार बरामद किए गए, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे 2 वीर जवान शहीद हुए हैं और 5 जवान घायल भी हुए। वहीं उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा घायल जवानों से मिलने निजी अस्पताल पहुंचे हैं। उन्होंने जवानों का हाल जाना, उनके अदम्य साहस की सराहना की और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी वीरता और समर्पण से ही प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिल रही है। पूरा प्रदेश आपके साथ खड़ा है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों को भी घायल जवानों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं और कहा कि सरकार उन्हें उनके शीघ्र स्वस्थ लाभ की हर संभव सहायता सुनिश्चित करेगी। आपको बता दें कि घायल जवानों से डिप्टी सीएम ने भेंट की है, जवानों के अदम्य साहस को सराहा है और घायल जवानों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए हैं। बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में 9 फरवरी को सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए बड़े ऑपरेशन में 31 वर्दीधारी नक्सली मारे गए हैं। इस अभियान में कई हथियार बरामद किए गए, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे 2 वीर जवान शहीद हुए, 5 जवान घायल हुए हैं और जवानों का हालचाल जाना विजय शर्मा ने और साथ ही अस्पताल पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी वीरता और समर्पण से आपके अदम्य साहस की सराहना की है। कोंडागांव नगरीय निकाय चुनाव 2025 में जिले के मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। मतदान के प्रति जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है, जिसके चलते जिले में 76.31% मतदान दर्ज किया गया है। बुजुर्ग, युवा, दिव्यांग और तृतीय लिंग समुदाय के लोग भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं।
कोंडागांव में 76.31% मतदान हुआ है और युवा हों या बुजुर्ग हर किसी ने अपने मताधिकार का प्रयोग करा है। आपको बता दें कि कोंडागांव नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं और मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और साथ ही आपको बताते चलें कि कोंडागांव में ही 76.31% मतदान दर्ज किया गया और इस दौरान तृतीय लिंग समुदाय के लोग भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी को भरपूर निभाया भी है। नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के तहत मतदान प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के बाद मतदान दल वापस अपने गंतव्य को चले हैं। इस दौरान कोंडागांव नगरपालिका के स्वामी आत्मानंद वार्ड में मतदान संपन्न कराने गए दल की सबसे पहली वापसी हुई है। मतदान दल के लौटने पर उप निर्वाचन अधिकारी चित्रकांत चार्ली और सहायक रिटर्निंग अधिकारी अजय सिंह उराव ने आत्मीय स्वागत किया है। अधिकारियों ने शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने पर मतदान दल के सदस्यों की कर्तव्यनिष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे लोकतंत्र की नींव और मजबूत होती है। नगरीय निकाय चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। सभी नेता मंत्री अपने अपने क्षेत्र में मतदान कर लोकतंत्र के इस पर्व को बड़े ही गर्व से मनाया। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया है और लोकतंत्र के इस महापर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया। रायपुर में मेयर चुनाव के लिए मतदान से पहले फायरिंग हुई है। राजधानी रायपुर के गोल बाजार थाना स्थित चुकनी मंदिर के पास एक युवक ने अपनी पिस्टल से फायरिंग की है और बताया गया कि विवाद के बाद अपनी देसी पिस्टल से हवाई फायरिंग की है। आपसी विवाद की वजह से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया और पूरा मामला गोल बाजार थाना क्षेत्र का बताया गया है और मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से एक देसी पिस्टल बरामद हुई है। थाना गोल बाजार क्षेत्र में कल रात में लगभग 12:30 बजे के आसपास पिस्टल से फायर करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तारी किया गया है। थाना गोल बाजार क्षेत्र में कल उर्स का कार्यक्रम आयोजित था चिकनी मंदिर रोड पर। उसी दौरान लगभग 12:30 बजे के आसपास उस गली में ऐसी सूचना मिली कि 2 लोग आकर वहां किसी एक व्यक्ति के द्वारा पिस्टल से गोली फायर किया गया। इस सूचना पर तत्काल शहर की पूरी टीम और एसएसयू की पूरी टीम मौके पर पहुंची। मौके के आसपास के अवलोकन उपरांत और पास में जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए उसके आधार पर यह ज्ञात हुआ कि उसके दौरान ही उस गली में जाकर के काफी लोग उपस्थित थे। उसी दौरान 2 व्यक्तियों में से एक के द्वारा पिस्टल से 2 राउंड फायर किया गया। सीसीटीवी देखने के उपरांत तो आरोपियों का चिन्हांकित किया गया और पुलिस पार्टी के द्वारा लगातार इसके संबंधित ठिकाने पर दबिश दिया जाकर के 12 घंटे के पूर्व ही इस अपराध में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें प्रमुख तौर पर सैफुद्दीन उर्फ टप्पू और दूसरा मोहम्मद कलीम। ये दोनों मधापारा थाना क्षेत्र के निवासी हैं और लखुटी या फिर कबाड़ी या फिर इस प्रकार के काम करते हैं। इसके पीछे उद्देश्य उसको लोगों में रौब जमाने का था, जिस पर 2 फायर किया गया। क्योंकि मामला फायर से जुड़ा हुआ था, पिस्टल से जुड़ा हुआ था, पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। थाना गोल बाजार में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 28 धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत में कार्रवाई की जा रही है। इसके विरुद्ध में और भी आगे की कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके पिस्टल की उपलब्धता या सप्लाई के संबंध में भी इनसे पूछताछ किया जाकर उसके विरुद्ध में भी कार्रवाई की। राजधानी रायपुर के संतोषी नगर में रहने वाले 3 बांग्लादेशी भाई इस्माइल अकबर और साजन
तीनों इराक जाने के लिए भारत आए थे। तीनों का ठिकाना पहले पश्चिम बंगाल हुआ करता था, जिसके बाद से ये तीनों रायपुर आकर बस गए। मुंबई एटीएस की टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से पासपोर्ट और साथ ही फर्जी दस्तावेज बरामद किए। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है और पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा किया गया है। इनके पास जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं उनमें संदेह व्यक्त किया गया है, जिसकी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। वर्तमान में इन तीनों को मुंबई से एटीएस के माध्यम से गिरफ्तार किया जा रहा है। ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाया गया है। रायपुर माननीय न्यायालय से तीन दिन के पुलिस रिमांड पर ली गई है। सभी पहलुओं पर जांच के दौरान में दस्तावेज संकलित किए जाएंगे और पूछताछ किए जाएंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में थाना टिकरापारा में धारा 318(4), 338, 341, 111 BNS और पासपोर्ट अधिनियम की धाराओं के साथ में अपराध पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये यहाँ रह के क्या कर रहे थे, क्या करते थे और कब से रह रहे थे? यहाँ रह के क्या कर रहे थे? ये वर्तमान में 26 जनवरी 2025 को थाना टिकरापारा के संतोषी नगर मिश्राबाड़ा से छोड़ करके मुंबई और बाद में इराक भागने की तैयारी में थे। वहां भागने के पूर्व कबाड़ी का धंधा करते थे और तीनों भाई एक साथ में रहकर निवास। ये जो दस्तावेज तैयार किए गए हैं उसमें जिन्होंने मदद की है, क्या उन पे भी कुछ आगे पूछताछ की जाएगी? क्योंकि जिसके द्वारा भी दस्तावेज फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाने या फिर रुकवाने में जो मदद किए गए थे, अगर इसमें संदिग्ध पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज मिश्रा की कार दुर्घटना में मौत हो गई है। यह दुर्घटना प्रयागराज से लौटते समय देर रात घटी, जिसमें संगठन को अपूरणीय क्षति हुई है। पंकज मिश्रा का योगदान मानवाधिकार संरक्षण में अभूतपूर्व था। उनकी अचानक मौत ने सभी को स्तब्ध कर दिया। उनके श्रद्धांजलि सभा का आयोजन लक्ष्मी नारायण खिरोनिया के कार्यालय में उनके साथियों के सहयोग से किया गया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने नम आंखों से पंकज मिश्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण खिरोनिया, एडवोकेट जगदीश रघुवंशी सहित अन्य प्रमुख नेता, उनके साथी भी उपस्थित रहे। छतरपुर पुलिस की ओर से अवैध हथियार के खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी है और कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के निर्माण से जुड़े एक बड़े मामले में सफलता हासिल की है। एसपी अगम जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली पुलिस ने बीते 2 महीनों में सर्वाधिक 35 से अधिक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और वहीं बीती रात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड क्रमांक 2 में एक व्यक्ति के अवैध हथियार सहित होने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लिया है। इस दौरान पुलिस ने युवक को एक अवैध 315 बोर से देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया। जब आरोपी से बारीकी से पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि वो ग्राम बन्ने बुजुर्ग में अवैध हथियार फैक्ट्री का संचालन करता है। अवैध हथियार निर्माण करने के पश्चात विक्रय का कार्य भी करता है। थाना कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई करते हुए 2 सक्रिय देसी कट्टा, 12 बोर की अद्दी और एक 12 बोर की अदबनी बंदूक और अवैध निर्माण में प्रयुक्त सामग्री सहित ड्रिल मशीन और 2 अदबने लोहे के चैम्बर, 2 बैरल, आरी फ्रेम, ब्लेड बरामद किया है। और साथ ही आपको बता दें कि अभियुक्त पूर्व से अवैध हथियार फैक्ट्री संचालन का आरोपी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।